अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैंने लंच में देना था सैंडविच, और उससे मैंने बनाया था शामी कबाब और ऑमलेट डाल के मैंने एक डबल लेयर वाला उनको सैंडविच बना के दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें कोई चीज़ डिफरेंट सी चीज़ बना के दें। और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सुबह सुबह क्या बनाऊं। और पहले तो हमारी गैस सही आने लग गई थी, लेकिन अब गैस ने फिर सुबह सुबह तंग करना शुरू कर दिया और बहुत स्लो हुई थी। इसलिए फिर मैंने इनको डबल लेयर वाला एक सैंडविच बना के दे दिया था। ईज़िली बन जाता है और जल्दी बन जाता है, इसलिए फिर मैंने इनको यही बना दिया था। ब्रेड को पहले मैंने अच्छे से सेक लिया था दोनों साइड से, और फिर मैंने उस पर पहले एक एक शामी कबाब रखा था, उनको अच्छे से पूरी स्लाइस पे फैला के उसके ऊपर मैंने मायोनीज़ लगाई थी, और उसके ऊपर मैंने एक और स्लाइस रख दिया था। फिर मैंने उस पर एग की लेयर रखी थी और उसके ऊपर मैंने केचप स्प्रेड कर दी थी, उसके ऊपर फिर स्लाइस आ गया था। और ऐसे बहुत ही जल्दी और इजी बन गया था, और बच्चे मेरे शौक़ से भी खा लेते हैं और मुझे भी यही पसंद है। अच्छा लगता है, टेस्ट मज़े का होता है। इस तरह अगर आप खाएं तो बर्गर सा टेस्ट आता है। सर्दी आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है और दिल नहीं करता कि आप ज़्यादा देर तक खड़े रहें या कोई काम वगैरह करें। अगर आप काम करें तो बस फिर जल्दी जल्दी काम करके आप फटाफट बेड पे चले जाएं और थोड़ा सा रेस्ट करें। नरम गरम बिस्तर पे वैसे ही बड़ी सुकून की नींद आती है, और मेरा भी यही था कि बच्चे चले जाएँ स्कूल और मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके सो जाऊँ, क्योंकि जब बच्चे चले जाते हैं तो आजकल मैं सफाई करती हूँ लेट, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, बच्चे तो मोबाइल पे लगे रहते हैं और मैं लेट जाती हूँ। और क्योंकि आजकल स्टार्ट हो रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे लगता है इनका स्कूल, और फिर जाना होता है, इन्होंने तकरीबन 9 बजे निकलना होता है, तो इसलिए काफ़ी टाइम होता है। मैं फिर बच्चों को भेज के बाद में ही सफाई वगैरह करती हूँ, सुबह सुबह करने का दिल नहीं करता। तो बच्चे जब चले गए थे तो मैंने ये रुमाल धोने वाले थे कंदूरियाँ, तो इनको मैंने पानी में भिगो के गर्म पानी में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इनको वॉश कर लिया था। साथ साथ मैंने अपनी सफाई वगैरह कर ली थी। सफाई करने के बाद मैं भी जाके लेट गई थी, क्योंकि सभी लेटे हुए थे, सोए हुए थे अपने अपने कमरों में। सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, इसीलिए बिस्तर से निकलने का किसी का भी दिल नहीं करता, और धुंध तो बहुत ही ज़्यादा होती है। लगता है जैसे पता नहीं कौन कौन से कोने से हवा आ रही है और सर्दी लगती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए जब सफाई वगैरह हो गई थी मैं भी जाके लेट गई थी। बच्चों के आने से थोड़ी देर पहले जब ज़ोहर की अज़ान हुई थी, तो उस वक्त ज़ोहर के अज़ान से पहले ही उठ गए थे, तो कुरान पढ़ा, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और फिर बच्चों के लिए रोटियां वगैरह पका के रखी थी। कल का सालन पड़ा हुआ था, उसी के साथ उन्होंने रोटी खानी थी। शाम को ही सालन बनाना था, क्योंकि सब ने शाम को ही खाना खाना होता है, इसीलिए ताज़ा जो सालन होता है वो शाम को ही बनता है। बच्चों को खाना देने के बाद जब वो चले गए थे एकेडमी, तो फिर उसके बाद ही किचन में आई थी मैं। सालन वगैरह बनाया था, और आज हमने बनाना था मछली का सालन। शोरबे वाली जो मछली होती है वो बनानी थी आज हमने बच्चों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सांस का इशू रहता है, खांसी होती है और सीना उनका हर वक्त रेशे की वजह से ब्लॉक रहता है। उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शोरबे वाली मछली का सालन। ये लाजमी खाएं, इससे इनको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इसके तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। स्पेशली मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर इसके जो सिरे होते हैं वो आप खाएं ना पका के, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे रखता है आपके सर दर्द के लिए, आँखों के दर्द के लिए। उसके लिए बहुत ही अच्छा इलाज है ये, अगर आप मछली के सिरे खाते हैं। तो हमने मछली के सिरे भी इसमें ऐड ही किए थे, तो मुझे ज़्यादा टेस्टी वैसे मछली के सिरे ही लगते हैं, और उनका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं सर दर्द के लिए, आपकी नज़र के लिए। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मेरे बच्चे भी नहीं खाते, बस हम घर में 3 लोग हैं जो खाते हैं, बाकी कोई भी नहीं खाता। इसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक डाल के हल्की आंच पे रख दिया था, और मछली को मसाला लगाना था तो उसका भी मैंने साथ साथ मिक्सर जो है वो तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। लहसुन अदरक डाला था मैंने उसमें, और हरी मिर्चें, लाल मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा था, और काली मिर्च थी साथ, और मछली मसाले का मैंने पैकेट थोड़ा सा रखा था, बाकी मैंने ऐड कर दिया था इसमें। और ये मैंने सब मिक्स किया था, साथ मैंने इसमें लेमन ऐड किया था और इमली का पानी था। ये सब चीज़ें डाल के इनको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था।
इतनी देर में मेरा प्याज लहसुन अदरक जो था ये सॉफ्ट हो गया था, तो फिर मैंने इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था, क्योंकि ये इजी से घुल जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और फिर मैंने इसको अच्छे से भूना था जब तक इसका जो घी है वो साइडों पे निकल नहीं आता। मछली के पीसेस बिल्कुल ही छोटे छोटे ही किए थे, नॉर्मल ही रखे थे। ज़्यादा बड़े पीसेस एक तो सही फ्राई नहीं होते और जो बच्चे हैं वो भी ज़ाया कर देते हैं। तो मैंने मछली को 3 हिस्सों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके पहले इनमें मसाला ऐड किया था, अच्छे से मिक्स कर लिया था। सारी मछली को एक बार मसाला लगाने से जो था मुझे लग रहा था किसी किसी पीस पे मसाला लगे ना लगे, इसलिए फिर मैंने सब में ही मसाला लगा दिया था। थोड़ी सी मछली निकालने के बाद मैंने इसमें मैदा भी ऐड किया था, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से चिपक जाए, फ्राई होने के बाद ये उतरे ना, इसीलिए मैंने इसमें मैदा ऐड किया था। और थोड़ा सा बीच में मैंने कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था। दोनों को मिक्स करके तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में मैंने दोनों चीज़ें ऐड की थी। मछली का पानी पहले अच्छे से सूखना चाहिए, उसके बाद ही आप मसाला लगाएंगे तो ये सही रहेगा, नहीं तो ये पानी इसका रिलीज़ होगा तो जो मसाला आपने लगाया होगा वो सारा उतर जाएगा और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा लगाने का, उसका टेस्ट भी नहीं सही आएगा। जब भी आपने मछली पकानी है या आपने खानी है तो एक दिन कम से कम इसको मसाला लगा के रख दें। जितना ज़्यादा इसको मसाला लगेगा उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने भी इसको रख दिया था और हमने एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे हमने इसको फ्राई किया था। उस दिन हमने इसको फ्राई नहीं किया। मसाला मेरा भून चुका था तो मैंने फिर उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल के उसको अच्छे से मज़ीद भुना था। साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती गई थी और अच्छे से मैंने इसको भुना था। मसाला बिल्कुल अच्छे से भूनना है, क्योंकि फ़िश डालने के बाद हमने इतना इसको भूनना नहीं है, इससे जो उसके पीसेस होंगे वो ना टूट जाएंगे। तो जब मसाला भुन जाएगा फिर मैंने इसमें दही ऐड की थी और उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा ही इसको भुना था और फिर मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दी थी। फ़िश को ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने इसको भुना था और फिर मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर और पिसा हुआ और कसूरी मेथी, पिसा हुआ ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें ऐड करके बिल्कुल थोड़ा सा मैंने भुना था इसे। साथ मैंने रख दिए थे चावल और इसके साथ चावल ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो थोड़ा सा जब ये भुन गया था तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच मछली मसाले का मैंने ऐड किया था। उससे जो इसका टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने उसी मछली मसाले पैकेट में से मैंने थोड़ा सा रखा था। 1 चम्मच चाय का छोटा सा चम्मच था, तो वो मैंने इसमें ऐड किया था। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, यम्मी आता है। तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा बस भुना था। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको रख दिया था और इसको तब तक रखना है जब मछली जो है बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए और जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। चम्मच हम इसमें ज़्यादा नहीं चलाएंगे, इससे जो सारे पीसेस हैं वो अलग हो जाएंगे, इसके जो कांटे हैं वो निकल आएंगे और ये अपनी जो असली हालत है वो खो देंगे। इसलिए हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। जितना कम इसमें चम्मच लाएंगे उतना ही ये जो पीसेस हैं वो साबित रहेंगे। जब आपको लगेगा ये पक चुका है और इसको अब मज़ीद पकने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून भर के इमली का पानी। आप इमली की प्योरी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमली का पानी लिया था और उसको मैंने डाल दिया था तकरीबन एंड पे, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बस इसमें ऐड किया था गरम मसाला। ये आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है। कुछ लोग कहते हैं कि मछली बहुत गर्म होती है तो गरम मसाला नहीं ऐड करना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए ऐड करती हूँ ताकि जो उसका टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो, इसकी जो अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। गैस बहुत तेज़ आ रही थी और इसीलिए मेरी दोनों चीज़ें जो थीं वो साथ साथ ही पक रही थीं। सालन भी पक चुका था और चावल भी बिल्कुल रेडी थे, वो भी मैंने दम पे रख दिए थे। बच्चों ने ये चीज़ें नहीं खानी थी, इसलिए फिर उनके लिए बनाए थे मैंने थोड़े से आलू वाले चावल। वो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, जब कुछ और ना हो तो फिर उनको मैं ये भी बना देती हूँ, ये भी इजीली खा लेते हैं। मैंने प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके मैंने टमाटर और हरी मिर्ची साथ ही ऐड कर दी थी। लहसुन तक मैंने प्याज के थोड़ी देर बाद ही ऐड कर दिया था, इससे जो उसकी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है वो आती है। और फिर मैंने थोड़ा सा इनको भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए थे आलू, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा अचार मैंने इसमें ऐड किया था और इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी, मैंने दूसरे स्पाइसेस, दूसरे जो मसाले वगैरह हैं वो ज़्यादा ऐड नहीं किए थे। बस यही चीज़ें मैंने ऐड करके इनको चटपटा सा कर दिया था। अचार की वजह से ज़रा ये चटपटा हो जाता है और बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो अचार ऐड किया था। उसके बाद मैंने फिर मज़ीद कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो उसी से ही इन्होंने शौक़ से खा लिया था। और ये है कि इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। अगर आपके पास पुलाव मसाला है तो वो ऐड कर लें तो वो भी जल्दी बन जाता है।
भुनाई के दौरान ही मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया था, जिससे जो आलू थे वो साथ ही गलते जा रहे थे और इन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब ये थोड़े से गल गए थे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था और इनको थोड़ी देर के लिए पकने रख दिया था। इससे जल्दी ही पक गए थे और साथ मैंने चावल ऐड कर दिए थे। चावलों के गलने तक ही बस ये पकने थे और पानी सूख जाना था, तो हमारे चावल बिल्कुल रेडी थे। और दूसरी तरफ मेरे जो दूसरे चावल थे वो भी दम उनका ख़त्म हो गया था, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। मेरा जो मछली का सालन था वो भी रेडी था। आलू गल चुके थे तो फिर बस पानी के सूखने का इंतज़ार था। पानी सूखा था तो मैंने इनको भी दम लगा दिया था और फिर उसके बाद बच्चों ने ये खाए थे आलू वाले चावल और बड़ों ने खाए थे मछली शोरबा और चावल। मैं यही सोच रही थी, जब हम छोटे थे हमारी अम्मी भी हमें ना बहुत डांट के कहती थी खाओ इसका फ़ायदा है, और मैं भी बच्चों को यही कह रही थी। तो मुझे भी यही याद आ रहा था कि मैं भी अपने बचपन में नहीं खाते होते थे और अब बड़े हो के मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं बच्चों को भी कहती थी आप लोग भी खाओ, ये इसका फ़ायदा है। बड़े हो के पता चलता है कि हमें कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें थी जो हम लोग नहीं खाते थे। आगे से बच्चे भी हमारे बिल्कुल वैसे ही करते हैं। काम करने के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। बच्चों को भूख लग गई थी, आज मैं काफ़ी बिज़ी रही थी, इसीलिए बच्चे अपना खाना लेके जल्दी से चले गए थे। वो फिर मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकी, उसको वीडियो नहीं बना सकी। तो मैंने बस जो ये पिक्चर्स थी बस मैंने वही फिर ऐड कर दी। अगर आपको पसंद आए आपने इसको लाइक और शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी किसी नई रूटीन, नई व्लॉग के साथ, नई रेसिपी, नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।